जनता देख रही है, जो सामने आ रही है कि एग्जाम को रद्द करवाने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं, वो भी अभ्यर्थी। देखिए, बेसिकली वो अभ्यर्थी नहीं है। आज हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि हम केंद्र तक जाएंगे। अरे हनुमान बेनीवाल जी, उनका वो नाथी का बाड़ा शब्द मैं नहीं भूलती। उस नाथी के बाड़े में से जब आरएएस निकले थे तो उन्होंने कितनी कार्रवाई की उन आरएएस के ऊपर। मैं समझती हूँ कि अभ्यर्थी की पीड़ा को एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है, डोटासरा जी जैसे मंत्री नहीं समझ सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं कि हनुमान बेनीवाल जी के कोई रिलेटिव या कोई और साथी हो जो इसमें इन्वॉल्व हो। अपनी गंदी राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो निर्मल चौधरी जैसे नेता हो, जिनके बारे में मैं बिल्कुल मुझे एक मौका मिला है तो कहूंगी कि 2021 में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके नेता इन्वॉल्व थे इसलिए इन्होंने जांच नहीं करवाई। डोटासरा जी का भी रिसेंट बयान था कि हमने सत्ता में आने के लिए ऐसा किया। तो मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, ये क्वेश्चन तो आपको सचिन पायलट जी पर उठाना चाहिए कि पेपर लीक था कि नहीं था। कांग्रेस की सरकार ने पेपर तो रद्द कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट सीबीआई जांच? एसआई भर्ती को लेके जो प्रोपोगंडा कांग्रेस सरकार अब चला रही है, एसआई भर्ती आप रद्द कराना चाहते हैं, तो 2021 में हनुमान बेनीवाल जी कहां थे? 2021 में कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान में कई मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं और उनमें से एक मुद्दा है जो गरमाया हुआ है इस हद तक कि लोग उसकी सुनवाई की तारीख की डेट पर जो है आंखें गड़ाए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या निर्णय आएगा, क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। और इंतजार की घड़ी इस तक आ चुकी है कि जुलाई आ चुका है और अभी भी जो है इतने दिनों तक लगातार उस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। कई चीजें सत्ता में दिखाई दे रही है और जनता के मन में जो सवाल है, अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है, उनका जवाब देना मुश्किल लग रहा है। लेकिन आज कई सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इन, मैं हूं अंकिता। और जी हाँ, आपने सही गैस किया कि एसआई भर्ती का जो मामला है उसकी सुनवाई को लेकर क्या कुछ होगा और जो सवाल जनता के मन में चल रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब आपको शायद आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रही है। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट प्रीति शर्मा, जो कि भाजपा की प्रवक्ता है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारी द फैक्ट इंडिया में। मैम, एसआई भर्ती का जो मामला है वो इस वक्त राजस्थान की राजनीति में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। विपक्ष, पक्ष, तीसरे मोर्चे की बात करें या अभ्यर्थी खुद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में, टारगेट कर रहे हैं सरकार को लगातार। और वो लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि इसका जो निर्णय है वो न्यायाधीश की तरफ से आएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जो अभ्यर्थियों के मन में है, जनता के मन में है। तो आज कुछ सवाल ऐसे ही होंगे जुड़े हुए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कुछ लोग या कुछ नेता ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए इस मुद्दे को उठाकर आई थी कि हम रद्द करवाएंगे भर्ती परीक्षा, जो भी होगा हम उन्हें पकड़ेंगे और सारी चीजें हैं। सत्ता में आ चुकी है लेकिन बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी ने क्या एक्शन लिया है जो जनता को पता नहीं। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो जनता को सब पता है कि 2023 में जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, हमने एसआईटी गठित की और एसआईटी गठित करने के बाद जांच शुरू हो चुकी थी। 2021 में जब ये पेपर लीक हुआ था, पेपर रद्द कराने के लिए विपक्ष में बैठे हम लोग ये चाह रहे थे कि पेपर रद्द होना चाहिए। और इसका एक कारण भी था, क्योंकि 2021 में जब पेपर लीक हुआ, 2018 से लेके 21 तक जितने भी एग्जाम हुए, चाहे उसमें कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे जेईएन भर्ती परीक्षा हो, चाहे हम बात करें नर्सिंग भर्ती की या एलडीसी की, बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी थी। इवन सेकंड ग्रेड, जिसमें बाबूलाल कटारा जी गिरफ्तार भी हुए थे, ये सारी परीक्षाएं इन्होंने रद्द की। रद्द करके इनके दोबारा एग्जाम कराए गए। केवल एसआई भर्ती परीक्षा ऐसी थी जिस पर इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, जबकि इनके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी पेपर लीक को लेके बिल्कुल धरने पर थे और उन्होंने कहा था, उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली थी, उन्होंने कहा था ये पेपर रद्द होना चाहिए जी। ये युवाओं के साथ में कुटाराघात हमारी सरकार कर रही है। मतलब उस समय सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री उनके ही खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे, लेकिन सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 2021 में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके नेता इन्वॉल्व थे इसलिए इन्होंने जांच नहीं करवाई। और अब जब जांच जारी है तो लगातार ये हम पर जब कटाक्ष कसते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो मैं इनको बता देती हूँ कि हमने एसआईटी गठित की, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, हमने लोगों को पकड़ा। नकल माफियाओं पे नकेल डालने के लिए बीजेपी की सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसमें यह भी पता चल रहा है कि ना केवल ये जो नकल माफिया है, ना केवल एसआई भर्ती में पता नहीं कितने एग्जाम थे जिसमें ये लोग इन्वॉल्व थे जी। और जिस तरीके से डमी कैंडिडेट्स को बिठा के, अच्छा आप देखिए कि इसमें यह भी पता चल रहा है कि किस तरीके से नकल कराई जाती थी।
डमी कैंडिडेट्स को बिठा के कितने एसआई बनाए गए, और जैसे जैसे एसआई पकड़े गए हैं, जो एसआई इसमें इन्वॉल्व थे पकड़े गए हैं, उनको टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेट करने के साथ साथ ही हमारी ये कोशिश जारी है कि हम जो नियमावली है उसको चेक करें और इनको पर परमानेंट बैन लगाएं कि ये किसी भी सरकारी परीक्षा में पार्टिसिपेट ना कर सके। तो ये स्टैंड टू गवर्नमेंट का चल ही रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ, रिसेंट इससे पहले 1 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई थी इस मैटर में, और हमने अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की थी। प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने आंकड़ों के साथ सबमिट की थी, एक एफिडेविट पेश किया था। और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें आंकड़े बताए गए थे कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिना किसी मतलब उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है जी। वो बच्चे जो पास हुए हैं, जो मेहनत करके पास हुए, हमने उनका आंकड़ा बताया था। जो दूसरी नौकरी छोड़ के आए हैं, जो काबिल हैं, जो एग्जाम एसआई भर्ती में बैठे, अपने पास हुए, दूसरी नौकरी छोड़ के उन्होंने ये ज्वाइन किया आज 2025 में। और ये भी कहा गया कि अगर हम इस स्टेज पर एसआईटी का जो एसओजी की रिपोर्ट थी, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी, और समिति की जो रिपोर्ट थी, समिति ने जब सारी रिपोर्ट्स को चेक किया, उसके बाद समिति का ये बयान उन्होंने शामिल किया कि अगर इस स्टेज पर जाकर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम एसआई भर्ती को रद्द करते हैं तो ये प्री मैच्योर होगा जी। ये समिति की अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय को की गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एक्सेप्ट किया, गृह मंत्रालय ने इसको एक्सेप्ट किया है। उनकी समिति की जितनी भी अनुशंसाएं की गई हैं वो सारी एक्सेप्ट की गई हैं। उसमें एक ये भी थी कि बजाय इसको रद्द करने के आप दूसरी एसआई भर्ती निकालिए, उन बच्चों को इसमें प्राथमिकता दीजिए जो पीड़ित है, जिनके पास कुछ प्रॉब्लम है, जिनकी जो उम्र जिनकी कम हो रही है, या हम कह सकते हैं जो जिनको उम्र में छूट मिलनी चाहिए। इस तरीके से, जिस तरीके से भी आप प्राथमिकता उनको दे सकते हैं, उनको आप प्राथमिकता दीजिए नियम बना के, जिससे कि उन लोगों के साथ अन्याय ना हो। और देखिए क्या होता है कि कानून ये कहता है कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल 2021 में अगर ये पेपर और पेपर की तरह रद्द हो जाता तो शायद ये परिस्थिति नहीं आती जी। लेकिन जब 2021 से 23 आ गया, आपको पता था कि चुनाव आने वाले, आप कहते हैं कि हम तो डोटासरा जी का भी रिसेंट बयान था कि हमने सत्ता में आने के लिए ऐसा किया। तो मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ कि हमने सत्ता में आने के लिए ऐसा किया, तो सचिन पायलट जी जो आपकी सरकार के खिलाफ खड़े थे, तो क्या वो सत्ता में से जाने के लिए आपके खिलाफ खड़े हुए थे? तो ये क्वेश्चन तो आपको सचिन पायलट जी पर उठाना चाहिए कि पेपर लीक था कि नहीं था। पेपर तो लीक था, ये तो सबको पता है, तो आपने जांच क्यों नहीं कराई? फिर इनके नेता कहते हैं कि हमारे नेता इन्वॉल्व हैं इसलिए हम लोग कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे। अगर हमारे नेता इन्वॉल्व हैं और हम स्टैंड नहीं ले पा रहे होते तो हम इन्वेस्टिगेशन को जारी क्यों रखते? हम पेपर को रद्द कर देते। हमें तो दोबारा पेपर वैसे भी कराना ही है ना। फिर तीसरी बात आती है कि जब सेकंड डेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तो बहुत सारा युवा सड़क पर था। उनकी मांग थी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, नकल माफियाओं पे नकेल कसी जानी चाहिए और पेपर रद्द होना चाहिए। बिल्कुल। तो कांग्रेस की सरकार ने पेपर तो रद्द कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट सीबीआई जांच वांच तो कुछ करा ही नहीं। लेकिन फिर बाद में जब बाबूलाल कटारा जी का सेकंड गेट परीक्षा का जो पेपर लीक था उसमें शामिल होना पाया जाता है, उनकी जब गिरफ्तारी होती है, तब ये कहते हैं कि 2021 में एसआई भर्ती की परीक्षा को इन्होंने कभी रद्द करने की कोशिश नहीं की, उस पर कोई जांच बिठाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि कम से कम जांच तो करा लेते। पेपर रद्द नहीं किया तो ठीक है, जांच तो शुरू करा लेते, क्योंकि जब आरपीएससी का एक सदस्य किसी एक पेपर के लीक मामले में इन्वॉल्व पाया जाता है तो इनको जांच को जारी रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। बाबूलाल कटारा जी को अभियोजन, मतलब बाबूलाल कटारा जी आरपीएससी के सदस्य थे, और आरपीएससी के सदस्य पर जब कोई क्वेश्चन मार्क लगता है तो उसको हटाने की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। इन्होंने उस प्रक्रिया में शामिल होने का भी कोशिश नहीं की कि उस प्रक्रिया को अपनाया जाए और इनको किसी भी तरीके से पद से हटाया जाए। गिरफ्तारी तो अलग चीज है, गिरफ्तारी के बाद भी बहुत सारे स्टैंड लेने चाहिए थे, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि एसआई भर्ती को लेके जो प्रोपोगंडा कांग्रेस सरकार अब चला रही है, बिल्कुल धरने पर बैठना,
हमारे ऊपर कटाक्ष करना। जी। तो देखिए ये प्रोपोगंडा है बेसिकली। जी। हम प्रोपोगंडा नहीं करते। जी। हम जिन मुद्दों के साथ में सरकार में आए थे, हमारे वो मुद्दे हमारे लिए प्रायोरिटी हैं। हम जितने भी पेपर कराएंगे, बिल्कुल नकल माफियाओं पे नकेल कसना हमारी प्रायोरिटी है। युवाओं के हित में काम करना हमारी प्रायोरिटी है। युवाओं को नौकरी दिलाना, रोजगार दिलाना हमारी प्रायोरिटी है। जी। और कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि जिस तरीके से अभी हनुमान बेनीवाल लगातार कई महीने ही हो चुके हैं उन्हें, वो बैठे हैं इतने वक्त से, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर, आंदोलन निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, उनके साथ कई अभ्यर्थी भी बैठे हैं। और अभी हाल ही में एक वीडियो आया था जब वो अर्धनग्न अवस्था में थे और किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। कई और तमाम चीजें ऐसी हैं जो जनता देख रही है, जो सामने आ रही है कि एग्जाम को रद्द करवाने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं, वो भी अभ्यर्थी। देखिए बेसिकली वो अभ्यर्थी नहीं है जी। क्योंकि जो विद्यार्थी है वो पढ़ने में लगा हुआ है। जी। क्योंकि उसको पता है कि जो हलफनामा पेश हुआ कोर्ट के अंदर, एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, सारे अखबारों में था कि माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हमने जो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की, जो समिति की रिपोर्ट पेश की, समिति ने जो गृह मंत्रालय को अनुशंसा की थी कि किस किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, तो उनका कहना था कि हमें इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी चाहिए, अभी पेपर को रद्द कर देते तो प्रीमैच्योर होगा, और उनका कहना था कि आप दूसरी भर्ती निकालिए। जी। तो जो बच्चे ऐसा ही बनना चाहते हैं ना, वो पढ़ाई कर रहे हैं। और ये जो बच्चे बैठे हैं कि वो रद्द कराना चाहते हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एसआई भर्ती आप रद्द कराना चाहते हैं, तो 2021 में हनुमान बेनीवाल जी कहाँ थे? 2021 में कांग्रेस की सरकार थी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे हनुमान बेनीवाल जी। 2021 में तो उनका इस तरीके का कोई धरना प्रदर्शन नहीं आया। 2021 में तो इस तरीके से आप नहीं बैठे एसआई भर्ती को, जिस तरीके से सेकंड ग्रेड भर्ती को लेके बच्चे बैठे हुए थे, और एसआई भर्ती पर तो किसी ने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया। केवल भाजपा के नेता विपक्ष में रह के इस बार लगातार, आपको याद होगा हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी, जिनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इस भर्ती परीक्षा को रद्द कराने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने छेड़ रखा था। उस समय हनुमान बेनीवाल या उनकी टीम कहाँ थी? आज हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि हम केंद्र तक जाएंगे। अरे हनुमान बेनीवाल जी, आप अपनी सरकार आप देखिए कि 2021 में जब आप कांग्रेस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, उस समय भी आप केंद्र में जा कर सकते थे, उस समय भी गुहार लगा सकते थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, अब हम केंद्र में जाएंगे। अब आप कहीं जाने लायक नहीं है, क्योंकि सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम युवाओं के साथ में बिल्कुल कुठाराघात नहीं होने देंगे। हम युवाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं और हम युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। हम युवाओं के लिए एसआई भर्ती दोबारा निकालने जा रहे हैं। एसआई भर्ती दोबारा निकलेगी, बच्चे परीक्षा देंगे, पास होंगे, उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पीड़ित हैं, और इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। नकल माफियाओं पे नकेल कसने का हमारी प्राथमिकता है। हम उन एक एक डमी कैंडिडेट को, एक एक फर्जी थानेदार को उठा के लाएंगे, जेल में पटकेंगे, और आगे भी वो इस तरीके की कोई घटना में शामिल ना हो सके। हमारी मंशा तो यही है। जी। और जैसा आपने कहा कि आप एक एक को चुन चुन के पकड़ेंगे, तो जनता के मन में यही सवाल है कि आखिर आप कब तक किस किस को पकड़ते रहेंगे? क्योंकि जो लोग नकल करके आए हैं, उनके साथ साथ जो लोग असली तरीके से, मतलब जो लोग ईमानदारी से आए हैं, वो भी पिस रहे हैं। जैसे गुण के साथ गेहूं पिसता है, गेहूं के साथ गुण पिसता है वाली बात है, तो वो वाली चीज हो रही है, जनता के मन में वो चल रहा है। देखिए जनता के मन में अब मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके की कोई चीज चलेगी। गेहूं के साथ घुन पिसने वाली तो परिस्थिति अब से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, जो कि हमने माननीय उच्च न्यायालय में पेश भी कर दिया अपना हलफनामा, और उसमें हमने साफ कहा कि हमने वहां पर आंकड़े बताए हैं कि हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी परीक्षा छोड़कर, दूसरे नौकरियां छोड़कर यहाँ पर शामिल हुए हैं एसआई भर्ती में और पास हुए हैं, और वो काबिल हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत वहां पर साबित की है पास होके। देखिए एक बच्चा जब दूसरे किसी अच्छी रैंक वाले किसी उसको पोस्ट को छोड़कर आ रहा है दूसरी हायर रैंक के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो काबिल है, उसकी काबिलियत पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तो उन बच्चों के साथ तो कुठाराघात हम होने नहीं देंगे। हाँ, जो बच्चा नकल करके आया है और अगर एक भी डमी कैंडिडेट या एक भी फर्जी कैंडिडेट अंदर है
तो उसके मन में जरूर कुछ ना कुछ उथल पुथल रहेगी और उसके मन में डर रहेगा कि मैं पकड़ा जा सकता हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन को अभी रोक देते हैं, परीक्षा को रद्द कर देते, तो वो फ्री हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैं कैमरे के माध्यम से, आपके माध्यम से जनता तक ना भी पहुंचाऊं, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कुछ कार्रवाइयां ऐसी होती हैं जिस पर थोड़ा सा चुप्पी साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी नकल माफियाओं को पकड़ना बहुत आवश्यक है। जी, और जैसा आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं तक बहुत सही बात है कि जो लोग गलती करके ईमानदारी से नहीं आ रहे थे, नकल करके एग्जाम क्लियर कर रहे थे, और अगर अभी रद्द हो जाती है तो जांच रुक जाएगी, तो वो लोग फिर से जो है उनकी साइड से क्लियर हो जाएगा कि भाई हम तो गलत नहीं थे, अगर गलत होते तो हमें सरकार पकड़ चुकी होती। तो धीरे धीरे उन्हें पकड़ना भी बहुत जरूरी, धीरे धीरे पकड़ना भी जरूरी है। और जैसे देखिए, ये लोग कहते हैं कि कब तक पकड़ेंगे, कब तक जांच चलेगी, हम तो कहते हैं कि जांच जब तक चलेगी जब तक एक एक बंदा पकड़ में नहीं आ जाता। और हम युवाओं के को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, उनके लिए हम भर्ती निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके लिए जब समिति ने ये अनुशंसा कर दी कि नई भर्ती निकल जानी चाहिए, तो डेफिनेटली नई भर्ती निकलेगी और उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जिन बच्चों के, जो बच्चे पीड़ित हैं, वो बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं कि अच्छा देखिए, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी रही हूँ, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ कि जो बच्चे मेहनत करके पास होते हैं ना, वो कभी नहीं चाहते कि पेपर रद्द हो। बिल्कुल, उनको कभी नहीं लगता कि पेपर रद्द होना चाहिए। और जो बच्चे डमी या फर्जी तरीके से पास होते हैं, उनके मन में हमेशा एक संशय रहता है। तो वहां, यहाँ पर इस एसआई भर्ती की अगर मैं बात करती हूँ, तो इस एसआई भर्ती पे जो स्टैंड सरकार के द्वारा भी लिया गया है, तो ये उन बच्चों के लिए कुठाराघात है। मतलब उन बच्चों के ऊपर एक तरीके से तलवार लटकी हुई है, जो फर्जी तरीके से, अगर एक भी बच्चा अंदर होगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं संशय रहेगा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और मैं पकड़ा जा सकता हूँ कभी भी, और उसका फ्यूचर बिल्कुल खराब होना तय है। लेकिन ऐसा एक भी बच्चा दोबारा एग्जाम में ना बैठे, ये हमारी कोशिश रहेगी। नकल माफियाओं पे नकेल कसना आवश्यक है। नीट का जब एग्जाम, आपको याद होगा, नीट के एग्जाम लास्ट ईयर की बात है, और माननीय उच्चतम न्यायालय तक ये मामला गया था और उन्होंने पेपर को रद्द नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो तो सेंट्रल लेवल का एग्जाम था, हम इस स्टेट लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, जिसमें 850 भर्तियां होनी थी, और शायद नंबर ऑफ कैंडिडेट, जहां तक मैं समझती हूँ, 5000 से ऊपर कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था या जो पास होकर आए थे, जिसमें से 850 चूज किए जाने थे। तो हम अगर बात करते हैं एग्जाम की, देखिए एक एग्जाम को कराने में ना बहुत पैसा भी खर्च होता है, और अगर 4 या 5 महीने के अंदर या 2 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर हम कोई स्टैंड ले लेते हैं, तो उसमें उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती जो बच्चे मेहनत करके पास होते हैं। लेकिन अगर ये लंबा खिंचता है तो उन बच्चों के साथ कुठाराघात होता है जो मेहनत करके पास होते हैं, जिनके 5 साल बर्बाद हो जाते हैं। जी। और जो बच्चे दूसरी नौकरी छोड़कर आए हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी विडंबना है कि एक सेफ जोन में होने के बाद एक अच्छी प्रोग्रेस के लिए वो दूसरी भर्ती में शामिल हुए, मेहनत की, और उन्होंने उस मुकाम को पाया, और अब वो पेपर रद्द हो जाता है। तो ये पंचवर्षीय योजना हमेशा से चलती आ रही थी आरपीएससी की, कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा, रिसेंटली भी आरएएस भर्ती को लेके भी बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे थे कि आरएएस की भर्ती जो है वो परीक्षा पोस्टपोन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, एक सिस्टम तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जी। पहली चीज, युवाओं के हित में काम करना, तो जो पेपर हो वो साफ सुथरे तरीके से हो। जी। नकल माफियाओं पे नकेल कसना बहुत आवश्यक है। अगर हम सोचते हैं कि केवल बच्चों की चेकिंग करने से, चेकिंग मजबूत करने से ये काम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। जी। हर जगह काम करना पड़ेगा आपको, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी काम करना पड़ेगा, परीक्षा केंद्रों पर भी काम करना पड़ेगा। आरपीएससी में जिस तरीके की धांधलेबाजी अब तक चलती आई है कांग्रेस के शासनकाल में, उस पर भी काम करना पड़ेगा। आरएएस परीक्षा किसी से छुपी हुई है क्या? नहीं। डोटासरा जी को, जिसको मैं नाथी का बड़ा यूज करती हूँ शब्द, उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन बिल्कुल उनका वो नाथी का बड़ा शब्द मैं नहीं भूलती। उस नाथी के बारे में से जब आरएएस निकले थे, तो उन्होंने कितनी कार्रवाई की उन आरएएस के ऊपर? क्या उन्होंने, जब उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा था, उन्होंने कितनी जांच करवाई? एक बार उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, तो आरएएस की परीक्षा पर एक जांच तो बनती थी ना, एक जांच होनी चाहिए थी। आरएएस की परीक्षा पर जांच बिठाते, जो बच्चे शामिल हुए हैं, जो बच्चे पास हुए, जिन पर एलिगेशन लग रहे थे, लोग नाम लेके एलिगेशन लगा रहे थे, बिल्कुल, उनका दोबारा पेपर करवा लेते एक बार। जी। मैं तो कहती हूँ अभी दोबारा परीक्षा करवा लीजिए। मैं तो चैनल के माध्यम से लाइव बोल रही हूँ कि अभी दोबारा परीक्षा करवा लीजिए उनकी, और अगर वो पास हो जाए तो
जी। तो ये डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स में जी। और फर्जी स्टूडेंट्स में। ये आपने बिल्कुल सही कहा, डिफरेंस होता है पर्सपेक्टिव में, स्टूडेंट क्या सोचता है। अभी हाल ही में जब एग्जाम हुआ था तो मैं बाहर गई थी, बातचीत की मैंने कई अभ्यर्थियों से कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन करो, 3 महीने का समय चाहिए, 3 महीने का समय चाहिए, आज एग्जाम है, आप सभी लोग, मतलब वहां पर करीबन 200 लोगों का नंबर था, अभ्यर्थियों का सेंटर था वो, और 200 में से कुछ किसी कारणवश नहीं थे, बाकी सब वहां मौजूद थे। मैंने बोला कि आप लोग अभी प्रदर्शन कर रहे थे और अब आप यहाँ हैं, तो बोले मैम हम नहीं थे, वो हम अभ्यर्थी हैं, हम पढ़ रहे हैं और हम ये एग्जाम देने आए हैं। क्योंकि अगर एग्जाम टाइम से हो रहा है तो ये अच्छी बात है ना कि आरपीएससी टाइम से काम कर रही है, क्योंकि इतना कार्यकाल चला है दूसरी सत्ता का भी, जब डेट का पता नहीं है या फिर इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं। और देखिए कि जब से सरकार है, कोई ऐसा फर्जीवाड़ा एग्जाम को लेकर तो सामने नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी वाकई में अभ्यर्थी हैं वो इस बात से खुश भी हैं। बिल्कुल, देखिए एक सिस्टम को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है और सिस्टम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक कैलेंडर जारी होता है आरपीएससी का, आरपीएससी का जब कैलेंडर जारी होता है उसमें डेट फिक्स होती हैं, लेकिन आप देखेंगे मुझे 2008 से मैं परीक्षाएं दे रही हूँ, जुडिशरी के एग्जाम में मैं इन्वॉल्व होती हूँ। 2008 से मैंने आरपीएससी का एक धर्रा देखा कि डेट आ गई, उसके बाद फिर वो पोस्टपोन हो गया, फिर पेपर होके अगर पेपर हो जाता है तो उस पर रिट लग जाती है जी, पेपर लीक को लेके, तो 5 साल वो रिट चलती रहती है। तो मतलब बच्चा असमंजस में ही रहता है कि वो पेपर रद्द होगा या नहीं होगा, और जो बच्चा मेहनत करके पास होता है उसके टेंशन बनी रहती है कि ये पेपर रद्द हो गया तो क्या होगा। मतलब लोग कहते हैं कि जिस तरीके से एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना है कि ये प्रोसीजर होगा इतने सालों का, अब अगर कोई सरकारी एग्जाम क्लियर करना है तो उसका प्रोसीजर भी ये कि बढ़ती आएगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, तो वो वक्त खिंच जाता है। वक्त खिंच जाता है, उसको रोकना बहुत आवश्यक है, एक रूटीन सेट करना बहुत आवश्यक है, सिस्टम मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। और भाजपा सरकार इसीलिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए लगातार इसी चीज पर काम कर रही है कि हमारे आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया। अच्छा, उस टाइम भी आपको याद होगा आरएएस की जब परीक्षा हुई थी, तो आरएएस की परीक्षा को लेके जो लोग धरने पर बैठे हुए थे उन्होंने लगातार ये भ्रांतियां फैलाई कि हमें तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के उन्होंने साइन करके कहा था, उन्होंने आश्वासन दिया था ये पेपर 3 महीने पोस्टपोन हो जाएगा, उप मुख्यमंत्री ने और भाजपा के इतने नेताओं ने ये कहा था वो कहा था। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता देती हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं, जो जिनका काम सिर्फ नेतागिरी करना है, वो अभ्यर्थी नहीं है जी। वो जाते हैं नेताओं के पास अपनी रिक्वेस्ट लेके, और एक प्रोसेस होता है, रिक्वेस्ट लेके आप किसी के पास जा रहे हैं तो कोई भी हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज एक सिस्टम का हिस्सा है। हर सिस्टम में इन्वॉल्व होना, सरकार ठीक है, सरकार सर्वे सर्वा है, सरकार हर चीज में इन्वॉल्वमेंट सबका होता है, लेकिन हर संवैधानिक संस्थान में अगर सरकार बिना किसी कारण के हस्तक्षेप करने लग जाए तो फिर संवैधानिक संस्थानों की वैल्यू खत्म हो जाती है। जी। और यही मैटर वहां पर था कि वो लोग नेताओं के पास जाते थे आश्वासन, और वहां से पर आश्वासन लेकर आ जाते थे और दुनिया को ये दिखाते थे, दुनिया को क्या, ये जो बाहर धरने पर बच्चे बैठे हुए थे उनको ये दिखाते थे कि नहीं उन्होंने आश्वासन दे दिया, ऐसा हो जाएगा। तो मेरी चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके की भ्रामक स्थितियां पैदा ना करें। बिल्कुल। अगर किसी नेता ने ये कहा हो तो आप लेटर दिखाएं, उन्होंने कभी कोई लेटर नहीं दिखाया किसी को भी, किसी भी चैनल पर उनके द्वारा जो लेटर साइन किया वो बताते थे कि हमें ये लेटर दिया गया है और इन्होंने कहा है कि ये पेपर रद्द होना चाहिए, उन्होंने इस तरीके का कोई भी लेटर नहीं दिखाया। जी। तो ये भ्रामक स्थितियां नहीं पैदा करनी चाहिए। अभ्यर्थी है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसको रोजगार चाहिए, उसको समय पर पेपर चाहिए, उसको चाहिए कि पेपर जो हो वो नकल माफियाओं के चंगुल में ना फंसा हो, पेपर बिल्कुल साफ सुथरा हो, संवैधानिक पीठ जो संवैधानिक संस्थान है वो अपना काम अपने तरीके से करें। संवैधानिक संस्थानों में सरकार का हमेशा हस्तक्षेप रहा है कांग्रेस के शासनकाल में। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको आरएएस की परीक्षा दी कि शिक्षा मंत्री के यहाँ से सारे रिश्तेदार उनके आरएएस बन के बैठे हुए हैं आज की डेट में, और इससे पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में ही आरजेएस की परीक्षा थी और 2011 में चेयरपर्सन हुआ करते थे इसके आरपीएससी के मिस्टर गौरांग,
और उन्होंने इस्तीफा दिया था जब उनका शामिल होना पाया गया था जुडिशरी की परीक्षा में। 2011 में पहली बार प्री परीक्षा हुई थी और उसके बाद 2014 में हाई कोर्ट ने ये अपने हाथ में ले लिया था पेपर। तो ऐसी कांग्रेस के शासन काल में हमेशा संवैधानिक संस्थाओं में उनका हस्तक्षेप रहा है, इसलिए वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। इसमें उनका दोष है भी नहीं है और अभ्यर्थी की पीड़ा को कांग्रेस नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अभ्यर्थी की पीड़ा को एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है, डोटासरा जी जैसे मंत्री नहीं समझ सकते। जी, और जैसे कि आपने कहा भी था कि जो मुद्दा अभी हनुमान बेनीवाल ने उठाया, इससे पहले सचिन पायलट ने भी उठाया था और वो उन्होंने रैली निकाली थी, आंदोलन भी किया था इस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए। जब तो कांग्रेस का कार्यकाल था तब भी ये मामला नहीं हुआ, तो अब वो उम्मीद लगाए बैठे हैं और अब वो जिस तरीके से कहें कि आरोप लगाते हैं बार बार सरकार पर कि आप इस मुद्दे को लेकर आए तो अब इसे रद्द करो। नहीं, हम इस मुद्दे को लेकर आए थे। हम घोषणा पत्र में हमने ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पेपर लीक को लेकर, एसआई भर्ती को लेकर एसआईटी गठित करेंगे, जांच करवाएंगे, नकल माफियाओं को पकड़ेंगे और जो जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालेंगे। और हमारी तो प्रक्रिया जारी है, हम तो अपने वादे से मुकरे नहीं है। हमने कहा अपने वादे से मुकरे, आप बताइए। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो पानी लाने की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, तो हम तो अपने वादे से कहीं पर भी नहीं मुकरे हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस अपने 5 साल के कार्यकाल को देख ले और हमारे 1.5 साल के कार्यकाल को देख ले। हमने 1.5 साल में जितने भी एग्जाम कराए, कहीं पर कोई भी पेपर लीक हुआ हो तो बता दे। नहीं। और वहीं की जो अभ्यर्थी है, कुछ तो जो नकल करके गए हैं, कुछ तो पकड़ में आ गए हैं, कुछ अभी ट्रेनिंग में होंगे या कुछ, जैसा कि आपने बताया ट्रेनिंग में गए भी नहीं है, तो किस उनके मन में ये होगा, जो चोर है उसके मन में ये रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि मन में रहता है ये कि मैंने गलती करी है तो मैं कहीं ना कहीं पकड़ा ना जाऊं। तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो अपने पैर पीछे ले रहे होंगे इनसे। बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको कि जब ट्रेनिंग के दौरान ही 100 से ज्यादा लोग थे जो शामिल ही नहीं हुए थे जी, और 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब ये कहते हैं कि वो तो उनको तो बेल मिल रही है। अरे भाई, जमानत उनका अधिकार है जी, जमानत न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें सरकार कुछ नहीं करेगी। वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं, उन पर तलवार अभी भी है, उनको किसी परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। इनको कुछ नियम होते हैं किसी भी परीक्षा के। आपने अगर कोई परीक्षा दी हो तो आपको पता होगा कि उसमें एक कॉलम होता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं है, अगर दर्ज है तो किस कांड में है, तो वो सारी चीजें आपको दिखानी होती हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा ही भर्ती दोबारा होगी तो इनको बैठने दिया जाएगा? सरकार बिल्कुल तैयारी में है कि ऐसे कैंडिडेट जो गिरफ्तार हो चुके हैं या जो गिरफ्तार होने वाले हैं उन पर परमानेंट बैन लगाया जाए, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो चाहे वो स्टेट के एग्जाम्स हो, सभी परीक्षाओं में बैठने पर उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। जी हाँ, इससे एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि जो पहले से ही ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त है वो अगर जनता की सेवा के लिए आएगा तो वो क्या ही करेगा। और सबसे पहली बात कि ये जो लोगों के मन में ये सवाल है कि जिन लोगों ने पैसे देकर पेपर खरीदा है, चाहे वो 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, जो भी रकम थी XYZ, वो सबसे पहले अगर वो ऐसा ही बन जाते हैं, सबसे पहले वो कोशिश ये करेंगे कि हमने जो पैसा लगाया है तो उसे हम वापस खींचे। तो वो कहीं ना कहीं फिर से भ्रष्टाचार की लाइन में आएंगे। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार से पेपर तो क्लियर कर लिया, लेकिन वो फिर से इसी लाइन में, इसी राह पर आ जाएंगे कि मैं अपना पैसा वापस लूं। और फिर धीरे धीरे जैसे कि होता है ना कि लालच आ जाएगा उनके मन में, तो वो आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फिर ऐसा ही बन गए तो फिर वो जनता के लिए क्या ही सेवा करेंगे। एग्जैक्टली। और इन्वेस्टिगेशन देखिए, समिति में इतने बड़े बड़े मंत्री, इतने बड़े बड़े अधिकारी अवेलेबल है और उन्होंने अगर ये अनुशंसा की है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस स्टेज पर रद्द करना प्रीमेच्योर होगा, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और ये राज धीरे धीरे खुलेंगे। और हो सकता है कि नाथी के बाड़े जैसे बहुत सारे बाड़े ऐसे होंगे जो पकड़ पे आ जाएं और जहां से पेपर माफिया, जो नकल माफिया जो हैं, उन पर लगाम कसी जाए। इसलिए ये सरकारें डर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हनुमान बेनीवाल जी के कोई रिलेटिव या कोई और साथी हो जो इसमें इन्वॉल्व हो तो वो धरने पर बैठे हैं कि नहीं पेपर तो रद्द ही होना चाहिए। मैं तो उनसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, चाहे वो अभ्यर्थी हैं चाहे वो नहीं है, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बता दीजिए कि ऐसा ही भर्ती अगर हम रद्द कर देते इस स्टेज पर तो नेक्स्ट क्या, अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल वापस ऐसा ही भर्ती निकलेगी, वापस परीक्षा होगी। तो उसके लिए तो अनुशंसा ऑलरेडी समिति कर चुकी है ना, ऐसा ही भर्ती दोबारा निकालिए। जी, तो मुझे लगता है कि दोबारा परीक्षा कराना और नए सिरे से परीक्षा कराना ज्यादा उचित रहेगा। तो आपने जैसा भी कहा कि RS के एग्जाम में भी नाम सामने आया था और अभी भी कई ऐसे नाम हैं जो जब एक
मोहरा पकड़ा जाता है तो वो एक चेन सी दिखती है, चेन बन जाती है कि मैंने पेपर इससे लिया, वो कहता है कि मैंने पेपर इससे लिया, ऐसे करते करते वो चेन एक बड़े व्यक्ति तक पहुंचती है, जहां से पता चलता है कि किस तरीके से जो है पेपर लीक हुआ। उस वक्त भी ये भ्रष्टाचार फैला हुआ था और कई ऐसे नाम है जो सामने नहीं आते हैं, लेकिन अब वो पैसे की मार है या जो भी है, सत्ता में रहने की मार है, फिर से सत्ता में आने की मार होगी, लेकिन ये सारी चीजें वहां भी दिखती है, जो आरएस के एग्जाम में दिखी वो इस एसआई भर्ती के घोटाले में भी दिखती है। बिल्कुल जी। तो देखिए, एसआई भर्ती हो या कोई भी एग्जाम हो, जो अभ्यर्थी है वो सिर्फ पेपर देना चाहता है और साफ सुथरे तरीके से देना चाहिए। युवा को रोजगार चाहिए, युवा को इन नेताओं से कोई लेना देना नहीं है, युवाओं को धरने प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। युवा के पास एक इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि जो समिति है उसने अनुशंसा की है कि नई भर्ती निकलनी चाहिए, तो युवा तैयारी में लग गया जी। और जो लोग अपनी गंदी राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बैठे हुए हैं। जी। चाहे वो निर्मल चौधरी जैसे नेता हो, जिनके बारे में मैं बिल्कुल मुझे एक मौका मिला है तो कहूंगी, जिन्होंने एक आरोप लगाया कि मेरे को पकड़ के ले गए जेल में और मेरी बहनों को के लिए अपशब्द कहे और बहनों के ऊपर आरोप लगा देंगे और उठा के ले आएंगे, इस तरीके के। तो मैं कांग्रेसियों की छोटी और तुच्छी राजनीति से बहुत क्षुब्ध है मेरा मन कि आपको राजनीति करनी है, आप बिल्कुल करिए, लेकिन आप अपने घर की बहन बेटियों को इसमें इन्वॉल्व ना करें, मोहरा ना बनाएं, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको पता है कि ये भाजपा की सरकार है। यहाँ पर अधिकारी अगर भ्रष्ट है तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है, और अधिकारी अगर भ्रष्ट नहीं है तो आपको याद होगा रिसेंट एक वीडियो वायरल हुआ था जब गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे अपराधियों को और कुछ लोगों ने उनको पुलिस अधिकारियों पर हाथ उठाया था और पुलिस अधिकारियों को रोकने की कोशिश की थी और उनकी फिर किस तरीके से परेड निकाली गई थी। तो ये भाजपा की सरकार है और यहाँ पर अधिकारियों के पास पूरी पावर है कि अगर उनको आप छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको, और उन पर क्वेश्चन मार्क। उन भाजपा की सरकार है और इन्वेस्टिगेशन जारी है तो इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा और एक एक नकल माफिया अंदर जाएगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहे किसी का भी हो। जी, तो हम वीडियो के एंड में आएंगे, लेकिन एक चीज और ये कि अब जो अभ्यर्थी हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज की आगे क्या प्रोसीजर रहेगा सरकार का। देखिए, सरकार को एक जवाब देना था उच्च न्यायालय के अंदर। सरकार अपना जवाब 1 जुलाई को पेश कर चुकी है। आज अभी भी कार्रवाई जारी है, सुनवाई जारी है और माननीय उच्च न्यायालय ने अपना एक, जब हमने जवाब पेश किया था सरकार की तरफ से, तो पिटिशनर से कहा था कि आप जो जवाब आया है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है, उस पर जो भी आप अपनी पक्ष रखना चाहते हैं आप लिखित में दें, आपको लिखित में देना होगा। तो उस टाइम पर पिटिशनर के जो एडवोकेट थे वो चाहते थे कि आर्ग्यूमेंट में ही सारा काम हो जाए और आज की मतलब वो भी फोर्स यही कर रहे थे कि आज की आज ही माननीय न्यायालय निर्णय ले ले, लेकिन माननीय न्यायालय ने उनको कहा था कि एक डॉक्यूमेंट मेरे सामने है और आपको इसका जवाब पेश करना पड़ेगा। तो आज उन्होंने जवाब पेश किया होगा और लगातार क्योंकि कार्रवाई जारी है तो अपडेट तो अब देखिए उच्च न्यायालय क्या निर्णय लेता है, उच्च न्यायालय पर ही डिपेंड करता है। हम इस स्टेज पर हैं कि हम सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन मेहनत करके पास होकर आया है और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पकड़ा जाना अभी बाकी है। तो हमारी तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी रहेगी। हमारे लिए तो अभी प्रीमैच्योर होगा अगर हम रद्द कर देते हैं, ऐसी अनुशंसा समिति के द्वारा सरकार को की गई और सरकार ने समिति की अनुशंसा पर मोहर लगा रखी है। जी, तो ये थी मेरे साथ प्रीति मैम और मैम ने बताया आपके सारे सवालों का मेरे हिसाब से है उत्तर आपको मिल गया होगा कि क्या कुछ आपके मन में चल रहा था। जो भी प्रश्न ऐसे ही भर्ती से जुड़े आपके थे, शायद उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। तो अब वक्त के साथ देखना यही होगा कि आगे क्या होता है। ऐसा ही भर्ती के मामले में पेपर लीक होता है, जो हुआ है वो रद्द होता है या नहीं होता है, जो भी रहेगा आगे वाला वक्त बताएगा। अब आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।